आइए देखें क्या है आज की खबरों में। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व निकाली गई कलश यात्रा भी ऐतिहासिक रही। चारों दिशाओं से पधारी नारी शक्ति हजारों की संख्या में कलश सर पर रखकर जब राम दरबार पहुंची तो नजारा देखने लायक था। ऐसा लग रहा था कि नारी शक्ति से परिसर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसी कलश यात्रा शायद कोरबा में पहली बार देखने को मिली। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही कोरबा कलश यात्रा से राममय हो गया। कलश यात्रा में शामिल महिलाओं एवं बच्चों के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जगह जगह शरबत और ठंडा पानी की भी व्यवस्था की थी, जिससे कि भीषण गर्मी में कलश यात्रा में सम्मिलित लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। कलश यात्रा के सामने कर्मा नृत्य दल नगाड़ों के साथ आगे आगे चल रहा था और कलश यात्रा के पीछे पीछे जन सैलाब था, जो शहर के विभिन्न मार्गों से निकलकर राम दरबार प्रांगण पहुंची। पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा बेहतर ढंग से व्यवस्था संभाली गई। जय श्री राम। कोरबा में राम मंदिर की आवश्यकता थी और अच्छा है, कोरबा के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है राम मंदिर का निर्माण होना और पूरे कोरबा वासियों को इसका फायदा मिलेगा। आज हमारे पंजाबी बिरादरी कोरबा द्वारा यहाँ पे आज एक शुद्ध शरबत की व्यवस्था की गई है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने फायदा उठाया इसका। जय श्री राम। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। राम दरबार परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार से कोरबा की पुण्य धरा धन्य हो गई। ऐसा लग रहा था कि सीता मैया और भगवान राम के स्वागत के लिए धरती और आसमान में रहने वाले अपने नयनों को विराम नहीं देना चाहते और टकटकी लगाकर उस समय का इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान राम और सीता मैया की अलौकिक और नयनाभिराम मूर्तियों का दर्शन होगा और सिया राम गर्भगृह में पधारेंगे। दोपहर 12:15 बजते ही विद्वान आचार्यों के श्रीमुख से वैदिक मंत्रों से सिया राम सहित अन्य देवी देवताओं का आह्वान किया जा रहा था और करीब 1:30 बजे भगवान राम की अलौकिक मूर्ति दिखी और गर्भगृह में सदा के लिए विराजमान हो गए। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की मूर्ति को प्रतिष्ठित की गई और आह्वान किया गया कि हमारा कामकाज सफल हो। फिर मंत्रोच्चार के साथ राम, सीता और लक्ष्मण तथा राम भक्त हनुमान की मूर्तियों को प्रतिष्ठित की गई। गर्भगृह में भगवान राम के विराजमान होने के बाद शिव पार्वती सहित कुल 9 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद स्वामी जी ने कहा
कि भगवान राम का मंदिर बनवाकर कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपने धर्म परायणता का परिचय दिया है। इस अवसर पर जगत गुरु ने कहा कि भारत देवी देवताओं की पुण्य भूमि है और यहाँ धार्मिक कर्मकांड का विशेष महत्व होता है। जिनके घरों में पूजा पाठ के लिए उपयुक्त स्थल नहीं होता, वे मंदिरों में जाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा कि यह भारत है। इस धरा पर रामकृष्ण और साक्षात जगदीश्वरी सीता, राधा और रुक्मणी के रूप में अवतरित होते हैं। भारत वह पुण्य भूमि है जहाँ समय समय पर राष्ट्र भक्तों का भी जन्म होता है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद धर्म सभा को भी संबोधित किया। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत अखंड हो। भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। भारतवर्ष भी पूरे देश और विदेशों में जिनका नाम है, हम सब उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको पूजते हैं। वो आज हम सब के बीच उपस्थित हुए हैं। इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम में उनका आगमन हुआ है। मैं कोरबा की इस ऊर्जाधारी में आपका सत नंदन अभिनंदन करता हूँ और मैं ये निवेदन करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे कोरबा जिला वासियों को, हमारे प्रदेश वासियों को और इस पूरे प्रदेश की जनता को आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। हम सबको आपका आशीर्वाद पहले भी मिला, एक बार पुरी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी मुझे आपका सानिध्य मिला, वहाँ पहुँचने का अवसर मिला और उसके बाद आप कोरबा आए थे। मेरे निवास स्थान पर भी चरण पादुका के चरण स्पर्श करके पूजन करने का अवसर मिला और आज आप इस मंदिर के प्रांगण में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पधारे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा शहर के पावर हाउस रोड से तुलसीनगर जाने वाले मार्ग में नवनिर्मित श्री राम दरबार में भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी एवं शिव पार्वती, मां अष्टभुजी, भगवान गणेश और हनुमान जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। 2 दिन से चल रहे आयोजन के अंतिम दिवस सोमवार को प्रसिद्ध कथा वाचिका सुश्री जय किशोरी ने उपस्थित श्रद्धालुओं को श्री राम कथा सुनाई। सुश्री जय किशोरी ने अपने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति से उपस्थित दर्शकों व श्रोताओं को झूमने पर विवश कर दिया। महाआरती के दौरान समूचा राम मंदिर और परिसर भव्य आतिशबाजी से गूंज उठा और आतिशबाजी की रोशनी में पूरा राम मंदिर नहा उठा। आतिशबाजी का आकर्षण देखते ही बनता था, जिसे यहाँ उपस्थित सैकड़ों लोगों ने अपने मोबाइल और कैमरे में कैद किया। श्री राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा और सुश्री जय किशोरी के दिव्य दरबार में शामिल होने के लिए कोरबा शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन और अनेक विशिष्ट गणमान्य जनों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्री राम दरबार की दिव्यता और सुंदरता लोगों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर रही है।
सीने में बैठे हैं, दिखाने को नहीं कहूंगी पर विश्वास है कि है। उठाओ बुरे बुरे हाथ, एकदम पीछे लगे, एक भी हाथ नीचे ना रहे और तालियों के साथ श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा का कोरबा आगमन पहली बार हुआ। उनका हेलीकॉप्टर जैसे ही प्रातः 10:30 बजे प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में लैंड किया, यहां पहले से उपस्थित कोरबा विधायक एवं राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित अन्य कांग्रेसियों एवं जनप्रतिनिधियों ने फूल मालाओं एवं पुष्प गुच्छों से उनका भव्य स्वागत किया। उनके साथ हेलीकॉप्टर में आए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और प्रदेश के महाप्रभारी विजय जांगीड़ का भी भव्य स्वागत किया गया और उन्हें राम दरबार तक ले जाया गया। राम दरबार की आभा देखकर सभी अतिथि अभिभूत हुए और जयसिंह अग्रवाल के इस प्रयास की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाए। प्रदेश के सह प्रभारी चंदन यादव पहले से ही कोरबा पहुंच चुके थे। राम दरबार देखकर कुमारी शैलजा काफी प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि व्यक्ति अलग अलग उद्देश्य से मंदिरों का निर्माण करते हैं, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य होता है, मोक्ष प्राप्त करना। मंदिर पूरे विश्व में एक ऐसा स्थल है जहां पर जाने से अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है। मंदिर निर्माण का उद्देश्य परमात्मा की शरण प्राप्त करना है और पवित्र वातावरण निर्मित करने के साथ समाज में सद्भावना का निर्माण करना होता है। वो डर गए हैं क्या, घबरा गए हैं? उनका क्या कॉपीराइट है भगवान राम पर या किसी भी भगवान पर? भगवान मन की आस्था के प्रतीक हैं और मैं समझती हूँ कि सभी लोगों को अपने धर्म के मुताबिक अपने भगवान को याद करने का पूरा अधिकार है और उसी के कारण आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भगवान को हाईजैक करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने किया, लेकिन लोगों ने दिखा दिया कि भगवान का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए, भगवान के नाम का मिसयूज नहीं होना चाहिए। और इनकी जो विचारधारा है उसके विपरीत लोगों ने हिमाचल में भी वोट दिया, कर्नाटक में भी वोट दिया और अब आगे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी यही होगा। देखिए, बात वहाँ के परिणाम की नहीं है, बात यह है कि आज देश में जो एक विचारधारा ने जो हाईजैक करने का प्रयास किया धर्म के नाम पर, अब लोग उस विचारधारा से दूर जाकर जो कांग्रेस का इस देश की मूल संस्कृति की विचारधारा है लोगों को जोड़ने की, और जो राहुल जी भी बात करते हैं
जो लोगों में प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, शांति फैलाने की आज वो समय की पुकार है, ना कि भगवान के नाम का मिसयूज करने का। ये कोई मामला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी मामला बनाने की कोशिश कर रही है। ये कोई मामला नहीं है और ना हमारे समय में कोई धर्मांतरण हुआ है। देखिए, वो अपना काम करें, हमें अपना काम करने दीजिए। और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप में बहुत मजबूत है और आप आने वाले समय में देखेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिले के वरिष्ठ और सक्रिय पत्रकार रहे स्वर्गीय रमेश पासवान की स्मृति में पत्रकारिता सम्मान कार्यक्रम द्वितीय वर्ष 2023 का आयोजन दैनिक लोक सदन समाचार पत्र के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। पंडित मुकुटधर पांडे साहित्य भवन में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात स्वर्गीय रमेश पासवान के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। अतिथियों का स्वागत अभिनंदन उपरांत वरिष्ठ पत्रकार मनोज ठाकुर ने दिए जा रहे सम्मान की प्रस्तावना पढ़ी। पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए देशबंधु कोरबा के पत्रकार सत्यनारायण पाल सत्या को इस वर्ष के लिए शॉल श्रीफल प्रशस्ति पत्र एवं 10,000 रुपए की सम्मान राशि का चेक भेंट कर उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लाजवंती दीवान का भी सम्मान किया गया। मंचीय कार्यक्रम में दैनिक लोक सदन के संपादक सुरेश चंद्र रोहरा ने बताया कि स्वर्गीय रमेश पासवान ने औद्योगिक नगर में लगभग 30 वर्ष की पत्रकारिता में एक अहम योगदान देते हुए पत्रकारिता को एक ऊंचाई और प्रतिष्ठा दी थी। उनकी स्मृति में इस सम्मान की शुरुआत की गई है जो अनवरत जारी रखी जाएगी। पत्रकारिता में जब हम लोगों ने साथ कदम आगे बढ़ना शुरू किए तो उनकी प्रतिभा अद्भुत थी। वैसे लोग बहुत कम होते हैं, वो हमारे बीच थे। उन्होंने जो काम किया उसे हमने देखा है। उनकी लेखनी समाज के उस तबके के प्रति प्रतिबद्ध हुआ करती थी जो सबसे दबाव पूछ रहा है। उन्होंने संडे मेल में काम किया, दालम में, कोरबा में काम किया, फिर छत्तीसगढ़ में काम किया। छोटे छोटे अखबारों से शुरुआत की और एक शिखर तक पहुंचे थे। कोरबा की पत्रकारिता के शिखर तक उन्होंने अपनी पत्रकारिता का वह ढाल दिखा, वो पैनापन दिखाया था जिसे हम बार बार याद करते हैं और नमन करते हैं। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, वे हमारे बीच नहीं रहे कोरोना काल के दरमियान। और उस समय ये भावना आई कि क्यों न उनकी स्मृति में, क्योंकि रमेश जी का जो व्यक्तित्व था बहुआयामी था। और इस सम्मान को मैंने शुरुआत बड़े संकोच के साथ किया था कि बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार हुए हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे कोरबा में। श्रीकांत वर्मा जी हुए, केशवराम मेहता जी, बड़े बड़े दिग्गज, उनके बीच में हमारे युवा पत्रकार के सम्मान को जब हम लाएंगे तो क्या प्रतिसाद मिलेगा। मुझे बड़ा गौरव महसूस हुआ कि हम जहां भी बात करते हैं कि रमेश पासवान जी का सम्मान या रमेश पासवान जी का नाम, कौन नहीं जानता उनको, कौन नहीं जानता। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। नमस्कार।